भारत के नए आपराधिक कानूनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। खास तौर पर छोटी-मोटी चोरी के लिए अब एक नई सजा का प्रावधान है, कम्युनिटी सर्विस। तो क्या ये हमारे जस्टिस सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के एक बहुत ही पावरफुल कोट से। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि न्याय का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सुधार का एक मौका देना भी होता है। और यही सोच आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। अच्छा, फिल्मों में तो हम सब ने देखा ही है ना? जैसे तारे ज़मीन पर में कम्युनिटी सर्विस कैसे किसी की सोच और जिंदगी बदल सकती है। पर अब ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं रही, ये हमारे देश में एक कानूनी हकीकत बन चुकी है। तो चलिए अब सीधे इस कानूनी बदलाव के दिल में उतरते हैं। ये कोई छोटा मोटा अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि ये हमारे न्याय के पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो देखिए, भारत ने अपने सालों पुराने औपनिवेशिक काल के क्रिमिनल लॉज को अब पूरी तरह से बदल दिया है। जो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी 1860 से चला आ रहा था, उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 ने ले ली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक चेंज है। पर सवाल ये है कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह ये आंकड़ा है। दिसंबर 2023 तक भारत की जेलों में अपनी कैपेसिटी से 120.8% ज्यादा कैदी थे। सोचिए, 100 लोगों की जगह पर 120 से ज्यादा लोग। और दिल्ली में तो ये नंबर 200% तक था। मतलब जेलें खचाखच भरी हुई हैं और इस बोझ को कम करना बहुत जरूरी था। और इसी प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन के तौर पे भारतीय न्याय संहिता में पहली बार कम्युनिटी सर्विस को एक ऑफिशियल सजा का दर्जा दिया गया है। अब ये जुर्माना, जेल और फांसी के साथ साथ सजा का एक छठा ऑप्शन है। तो अब इस नए कानून को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम से क्राइम का उदाहरण लेते हैं, छोटी मोटी चोरी। देखते हैं कि इस खास केस में ये नया नियम असल में काम कैसे करता है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 303(2) में छोटी चोरी के लिए एक खास प्रावधान है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहली बार कोई ऐसा अपराध किया हो, चोरी की चीज की कीमत 5,000 रुपए से कम हो, और सबसे जरूरी बात, वो चोरी की गई चीज लौटा दें या उसकी कीमत चुका दें। पूरी प्रक्रिया बहुत सीधी है। पहला स्टेप, किसी ने पहली बार 5,000 रुपए से कम की चोरी की। दूसरा स्टेप, उसने वो सामान वापस कर दिया। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप। अब अदालत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे सजा के तौर पर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी सर्विस ही देनी होगी। ये ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। अब देखिए, कानून बना देना एक बात है, पर उसे जमीन पर असल दुनिया में लागू करना वो असली चुनौती होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस नए कानून को लागू करने में शुरू में क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या पुलिस और अदालतें इस नए नियम को उसकी सही भावना के साथ लागू कर रही हैं? शुरुआती कुछ मामले तो एक अलग ही कहानी बताते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक मामला आया। हुआ ये कि 3,000 रुपए के कुछ लॉरी टायर चोरी हुए और पुलिस ने बीएनएस की इसी नई धारा के तहत एफआईआर फाइल कर दी। ये केस इस नए कानून के लिए एक तरह से पहला लिटमस टेस्ट बन गया। और कोर्ट का फैसला बहुत साफ था। उन्होंने एफआईआर को ही गैर कानूनी करार दे दिया। कोर्ट का तर्क ये था कि जिस जुर्म की सजा जेल है ही नहीं, सिर्फ कम्युनिटी सर्विस है, वो एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध माना जाएगा। और इसका सीधा मतलब ये है कि पुलिस बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही मामला था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी एक ऐसा ही केस पहुंचा। वहां सिर्फ 1,500 रुपए की रेत की चोरी के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। और यहां भी कोर्ट ने पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। उन्होंने फिर से दोहराया कि 5,000 रुपए से कम की चोरी नॉन कॉग्निजेबल है और पुलिस की इस हरकत को कानून की प्रक्रिया का साफ साफ दुरुपयोग बताया। मतलब हाई कोर्ट्स ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस नए कानून को सही तरीके से समझा और लागू किया जाए। तो हम कब से कम्युनिटी सर्विस की बात कर रहे हैं? अब ये समझते हैं कि असल में होती क्या है। मतलब एक अपराधी को इसमें करना क्या होता है। ताकि इस पूरी प्रक्रिया में कोई कंफ्यूजन ना रहे, उत्तर प्रदेश जैसी कई राज्य सरकारें अब डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। इन गाइडलाइंस में साफ साफ बताया जा रहा है कि कम्युनिटी सर्विस में क्या काम होगा, कितने घंटे करना होगा और इसकी देखरेख कौन करेगा।
और ये काम भी काफ़ी प्रैक्टिकल और समाज के लिए फ़ायदेमंद हैं। जैसे कि सज़ा के तौर पर किसी को पब्लिक पार्क में पेड़ लगाने का काम दिया जा सकता है, या फिर किसी सरकारी अस्पताल में वार्ड साफ करने या ट्रॉली चलाने में मदद करने के लिए कहा जा सकता है। तो एक तरह से सज़ा भी है और समाज के लिए एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? क्या हम वाकई न्याय को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं? चलिए फाइनल टेक अवे पर आते हैं। तो संक्षेप में कहें तो बीएनएस ने कम्युनिटी सर्विस को एक फॉर्मल सज़ा बनाकर एक नया रास्ता खोला है। ये खास तौर पर छोटे मोटे फर्स्ट टाइम अपराधियों के लिए है, ताकि जेलों पर बोझ कम हो और सुधार पर फोकस बढ़े। हाँ, शुरुआत में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स पुलिस की गलतियों को सुधार रहे हैं और राज्य सरकारें इसे असलियत में लागू करने के लिए नियम बना रही हैं। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या सुधार की तरफ ये कदम भारतीय कानून व्यवस्था के लिए एक असली टर्निंग पॉइंट साबित होगा, या फिर इसे लागू करने की चुनौतियां इसके असर को कम कर देंगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि एक नई और उम्मीद भरी शुरुआत हुई है।